Hello friends, welcome back to our continuous learning software development. I am good and I hope you will be fine. Today is day 7. Today we are going to learn deployment by CI/CD using Jenkins. Deployment is one of the important part of software development, isn't it? अगर आपने कोई सॉफ्टवेयर बनाया और वो पब्लिकली एक्सेसिबल नहीं है तो फिर किस काम का, राइट? क्योंकि हमारा सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट बनाने का जो पर्पज़ होता है वो ये होता है कि लोग उसको यूज़ कर पाएँ एंड उसको जब तक, चाहे आपने कितना ही अच्छा प्रोडक्ट बनाया, लेकिन जब तक वो डिप्लॉय नहीं होगा सर्वर पर, वो पब्लिकली अवेलेबल नहीं होगा सर्वर पर, देयर इज़ नो मीन्स ऑफ सॉफ्टवेयर, राइट? चाहे आपने कितना ही अच्छा प्रोडक्ट बनाया है, लेकिन जब तक उसको यूज ही नहीं कर पा रहे हैं तो किस काम का, राइट? सो आज हम डिप्लॉयमेंट के बारे में लर्न करेंगे। आज की इस वीडियो में हम क्या क्या लर्न करने वाले हैं। व्हाट इज डिप्लॉयमेंट? व्हाई डिप्लॉयमेंट? डिप्लॉयमेंट मेथड्स। तो मेजरली इस वीडियो के अंदर आज हम इन 3 टॉपिक्स पे डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला अपना टॉपिक है व्हाट इज डिप्लॉयमेंट। डिप्लॉयमेंट होता क्या है? डिप्लॉयमेंट इज ए प्रोसेस टू डिप्लॉय द कोड ऑन सर्वर टू मेक आवर सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट पब्लिकली अवेलेबल। किसी भी सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट का एक डोमेन नेम होता है, राइट? जो भी हम प्रोडक्ट बना रहे हैं, जो भी अपना प्रोडक्ट और सर्विस बना रहे हैं, हम जो हमारा पर्पज़ है उसके लिए हम क्या करते हैं, उसको पब्लिकली अवेलेबल कराने के लिए हमें एक डोमेन परचेज करना होता है, ठीक है? तो हमें क्या करना होता है, एक डोमेन और इस डोमेन को होस्ट करने के लिए होस्टिंग स्पेस, राइट? आप अपने प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग एक यूनिक नेम आइडेंटिफाई करते हैं, एक यूनिक नेम रखते हैं अपने प्रोडक्ट का, इजंट इट? जो भी सर्विसेज आप बना रहे हैं उसके रिलेटेड आप अपना प्रोडक्ट का नेम रखते हैं, उसी के नेम से आप अपनी जो फर्म है उसको रजिस्टर करते हैं। बट इट्स नॉट नेसेसरी, इट्स नॉट रिक्वायर्ड कि आपका जो फर्म का नेम है वही आपका प्रोडक्ट का नेम हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। हो सकता है आपके फर्म का नेम कुछ और है और आपके प्रोडक्ट का नेम को आप दूसरा रख सकते हैं, राइट? बट आपके लिए एक यूनिक नेम ज़रूरी है, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, डोमेन नेम। अब सपोज करो आपने XYZ अपने प्रोडक्ट का नाम रख लिया कि इस नाम से मुझे अपना एक प्रोडक्ट बनाना है। अब इसको डोमेन नेम के लिए आपको होस्टिंग प्रोवाइडर कंपनीज हैं जहाँ से आप डोमेन परचेज कर सकते हैं, राइट? इसके बाद में इसको आपको डिप्लॉय करना पड़ता है, क्योंकि पब्लिकली अवेलेबल कराने के लिए आपको कहीं इंटरनेट पर एक स्पेस चाहिए होगा, राइट? उसके लिए बहुत सारी होस्टिंग प्रोवाइडर कंपनीज हैं जो कि डोमेन भी प्रोवाइड करती हैं और होस्टिंग स्पेस भी प्रोवाइड करती हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आप जहाँ से डोमेन परचेज करो वहीं से आप होस्टिंग भी परचेज करो। आप डोमेन कहीं और से परचेज कर सकते हो, होस्टिंग कहीं और कर सकते हो। आप सपोज करो आपने डोमेन GoDaddy से परचेज किया, होस्टिंग आप AWS पे कर सकते हो, AWS पे कर सकते हो, अपनी GCP पे कर सकते हो। सबसे पहले आपको एक डोमेन नेम की ज़रूरत होती है, जैसे कि सपोज करो मैंने ये XYZ डोमेन ले लिया, उसके बाद में मुझे एक होस्टिंग स्पेस की ज़रूरत पड़ती है। तो वो होस्टिंग स्पेस हम
क्लाउड प्रोवाइडर से ले सकते हैं, AWS, GCP, एज्योर से ले सकते हैं, या फिर नेट मैजिक वगैरह जो शेयर्ड होस्टिंग प्रोवाइड करती है वहाँ से ले सकते हैं। बट अगर हमें स्केलेबल प्रोडक्ट बनाना है तो उसके लिए हमें क्लाउड पे जाना सही रहता है, अदरवाइज़ तो आपको बाद में क्लाउड पर मूव करना ही पड़ेगा। ये जो हमारा प्रोजेक्ट है, जिसका हमने शुरू से लेकर अभी तक जो डेवलप किया है, इसी को हम डिप्लॉय करने वाले हैं AWS इंस्टेंस, EC2 इंस्टेंस पर हम इसको डिप्लॉय करने वाले हैं। और EC2 इंस्टेंस पर हम इसको कैसे डिप्लॉय करेंगे, क्योंकि मैंने अभी इसका नाम नहीं लिया है, क्योंकि इट्स जस्ट फॉर एक्सप्लेनिंग पर्पज़, लर्निंग पर्पज़ के लिए तो मैंने कोई डोमेन इसका नाम नहीं लिया है। बट इसको मैं कैसे डिप्लॉय करते हैं AWS पर, EC2 इंस्टेंस को यूज़ करके कैसे हम इसको AWS पर डिप्लॉय करेंगे, तो वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ, और वो भी CI/CD के थ्रू। डिप्लॉयमेंट क्या है, सबसे पहले हम ये समझते हैं। डिप्लॉय करने से पहले फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज डिप्लॉयमेंट। डिप्लॉयमेंट क्या है? डिप्लॉयमेंट इज ए प्रोसेस विच इज़ यूज टू अपलोड आवर कोड ऑन सर्वर। डिप्लॉयमेंट को समझने से पहले हमें यह समझना ज़रूरी है कि डोमेन क्या होता है और होस्टिंग क्या होती है, राइट? डोमेन इज़ ए यूनिक नेम to identify you or your identity on internet publicly। डोमेन नेम क्या होता है? एक नेम, यूनिक नेम होता है जो कि आप अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज के लिए परचेज करते हैं। तो डोमेन नेम को हम कहाँ से परचेज कर सकते हैं? देयर आर वेरियस होस्टिंग प्रोवाइडर्स हु सेल डोमेन्स एंड होस्टिंग स्पेसेस। किसी भी होस्टिंग प्रोवाइडर से आप एक डोमेन परचेज कर सकते हो, जैसे कि GoDaddy या HostGator का कोड बेस है जिसको हम डिप्लॉय करेंगे सर्वर पर, उसके लिए एक स्पेस की ज़रूरत होगी, राइट? जिसको कि हम क्या बोलते हैं? होस्टिंग। एक होस्टिंग स्पेस की ज़रूरत होगी जहाँ कि हमें अपना कोड बेस डिप्लॉय करना पड़ेगा, ठीक है? वो भी हमें GoDaddy या HostGator या फिर अपने क्लाउड प्रोवाइडर्स हैं AWS, GCP और एज्योर, यहाँ से हम परचेज कर सकते हैं। अगर आपका बिजनेस कम है तो आप शेयर्ड होस्टिंग के साथ जा सकते हो कि GoDaddy से आपने परचेज कर लिया, HostGator से ले लिया, उसके बाद में। लेकिन अल्टीमेटली जब जैसे जैसे आपका बिजनेस ग्रो करेगा तो अल्टीमेटली यू हैव टू मूव ऑन क्लाउड। इसको एक एग्जांपल से हम समझते हैं। सपोज करो ये अपना इंटरनेट है, ठीक है? यहाँ पर आपने एक डोमेन परचेज किया XYZ, तो इस इंटरनेट पर आपको एक नेम मिल गया XYZ। अब लोग इंटरनेट पर जाकर जब भी आपको इस नाम से XYZ.com से आपको सर्च करेंगे या एंटर मारेंगे तो आपका, सपोज करो यहाँ पर आपका प्रोडक्ट ओपन हो जाएगा, ठीक है? लेकिन वो प्रोडक्ट कैसे ओपन होगा? क्योंकि इस नेम से आपको यहाँ पर, ये आपका एरिया है, यहाँ पर ये आपका स्पेस है, होस्टिंग स्पेस, ठीक है? इतनी बड़ी इंटरनेट के अंदर छोटा सा स्पेस आपका भी है, जहाँ वर्ल्ड में कहीं से भी आपको लोग एक्सेस कर रहे हैं तो आपका डोमेन, आपका प्रोडक्ट ओपन हो जा रहा है, यानी कि आप पब्लिकली अवेलेबल हो वर्ल्ड में किसी के लिए भी, ठीक है? ये डोमेन नेम होता है जो एक IP से बाउंड होता है, ठीक है? तो आपको जब भी आप डोमेन परचेज करते हैं तो आपको एक IP मिल जाता है और आपका जो डोमेन का नेम है वो उस IP से बाउंड हो जाता है। आई होप नाउ इट्स क्लियर वाई डिप्लॉयमेंट। अब आपने ये तो समझ लिया कि डिप्लॉयमेंट होता क्या है, ठीक है? अब हमें समझना है कि डिप्लॉयमेंट हम क्यों करते हैं, ओके? ऑब्वियसली ये आपका गिट है, ये हमारा गिट है जहाँ पर कि हमारा कोड बेस पड़ा हुआ है, राइट? ये हमारा गिट है, यहाँ पर हमारा कोड बेस पड़ा हुआ है। ये हमारा जो इंटरनेट बनाया था हमने,
XYZ, ये हमारा स्पेस है। अब इसको जो हमारा गिट पर एक कोड बेस है हमारा, ये इसको हमें यहाँ पर मूव करना पड़ेगा, तभी ये जाकर पब्लिकली अवेलेबल हो पाएगा। अब आपको क्लियर हुआ कि डिप्लॉयमेंट क्यों ज़रूरी है। क्योंकि अभी तक आपने कितना ही अच्छा प्रोडक्ट बना लिया, लेकिन जब तक हम उसको सर्वर पर डिप्लॉय नहीं करेंगे तब तक वो पब्लिकली अवेलेबल नहीं होगा। आई होप नाउ इट्स क्लियर टू यू व्हाई डिप्लॉयमेंट, व्हाट इज डिप्लॉयमेंट एंड व्हाई डिप्लॉयमेंट इज रिक्वायर्ड। डिप्लॉयमेंट मेथड्स। अब बात करते हैं हम व्हाट आर द डिप्लॉयमेंट मेथड्स। डिप्लॉयमेंट के कौन कौन से मेथड होते हैं। व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स ऑफ डिप्लॉयमेंट। डिप्लॉयमेंट हम कैसे कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको समझाया, जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया कि हमें अल्टीमेटली हमारा गोल क्या है, कोड को सर्वर पर डिप्लॉय करना, अपलोड करना। तो हम कौन कौन से तरीके होते हैं, एक तो हम क्या कर सकते हैं, यूजिंग FTP, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इससे क्या करेंगे हम कि हमारा जो कोड है, जो रिपोजिटरी है, उसको हम डायरेक्टली यहाँ पर FTP के थ्रू पुश कर सकते हैं, जो कि हमारा ओल्ड मेथड है। ठीक है, पहले हम ये यूज़ करते थे, इट्स आउटडेटेड। दूसरा मेथड है कि हमारा गिट पर पड़ा हुआ है कोड, ठीक है, गिटहब पर हमारा कोड पड़ा हुआ है और हम उसको डायरेक्टली जो अपना हमारा सर्वर है, सर्वर पर जाकर डायरेक्टली पुल ले लें उसको हम। दूसरा तरीका ये है, ठीक है, इसमें भी मैनुअल एफर्ट्स हैं आपके और इसमें भी मैनुअल इंटरवेंशन है आपका, कि आपको बार बार लॉगिन कर सर्वर पर जाना पड़ेगा और वहाँ पर आपको, इसमें तो बहुत ही मैनुअल एफर्ट है आपके, काफ़ी टाइम लगेगा आपका, और इसमें भी आपके मैनुअल एफर्ट्स हैं क्योंकि आपको सर्वर पर लॉगिन, हर बार लॉगिन करना पड़ेगा और उसके बाद में वहाँ पर गिट पुल चलाओगे आप, लेटेस्ट कोड, वहाँ पर लेटेस्ट कोड को फेच करोगे। इसके बाद में तीसरा आता है एक मेथड जो आता है कि CI/CD, कंटिन्यूस इंटीग्रेशन एंड कंटिन्यूस डिलीवरी। इसको मैं डिटेल में आपको नहीं बताने वाला हूँ आज, बट जस्ट गिव यू ब्रीफ व्हाट इज CI/CD, CI/CD कैसे काम करता है। मैं जेंकिंस को यूज़ करके AWS पर EC2 इंस्टेंस पर इस अपने कोड को डिप्लॉय करने वाला हूँ, जिससे आपको एक क्लियर पिक्चर मिल जाएगी कि डिप्लॉय CI/CD क्या होता है, CI/CD के थ्रू हम कोड को डिप्लॉय सर्वर पर कैसे करते हैं। इन अपकमिंग वीडियोस आई विल deep dive into CI/CD when we will use Docker and Kubernetes. Today is 7th day and 7th day तक हमने क्या क्या लर्न कर लिया है, क्योंकि सबसे पहले हमने वी आइडेंटिफाई द रिक्वायरमेंट, सबसे पहले हमने अपने प्रोडक्ट और सर्विस की रिक्वायरमेंट को आइडेंटिफाई किया था। देन वी डिजाइन सिस्टम, उसके बाद हमने एक बेसिक सिस्टम डिज़ाइन किया, राइट, कि उसका फ्लो कैसे चलेगा। देन वी डिजाइंड इट्स डेटाबेस, ओके।
उसके बाद हमने क्या किया था, डेटाबेस डिजाइन किया था। देन वी डेवलप्ड project using React, Node, Next and MySQL। ओके, इसके बाद में एक स्टेप था टेस्टिंग का, बट इसमें बहुत ज़्यादा टेस्टिंग का स्कोप नहीं था, दैट्स वाई आई स्किप दैट स्टेप, बट इन अपकमिंग वीडियोज रिकॉर्ड ए सेपरेट वीडियो फॉर टेस्टिंग। देन डिप्लॉयमेंट। आइडियली यही सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के सारे स्टेप्स होते हैं, इजंट इट। जब एक्चुअल में इस प्रोडक्ट और सर्विस को हमारे कस्टमर्स हैं जो वो यूज़ करेंगे, उसके बाद उनका जो फीडबैक आएगा, बेस्ड ऑन दैट वी विल रिफाइन और मॉडिफाई अकॉर्डिंगली, जिसको कि हम इटरेशन बोलेंगे, वो इसके बाद आएगा। लेट्स अंडरस्टैंड द कंप्लीट डिप्लॉयमेंट प्रोसेस प्रैक्टिकली। Let's start the deployment process. For that, I have created an instance, EC2 instance for this project for deployment. Okay, ये एक EC2 instance मैंने AWS पर अभी क्रिएट किया है और ये IP एड्रेस है, और इसी पर मैंने क्या किया है कि जेंकिंस को भी इंस्टॉल किया है। देख रहे हो 54 इसी IP पर जेंकिंस को इंस्टॉल किया है मैंने, राइट। 8080 पोर्ट पर हमारा जेंकिंस रन हो रहा है, ठीक है। और इसी पर मैं इस अपने सैंपल प्रोजेक्ट को डिप्लॉय करने वाला हूं। जेंकिंस हमारा 8080 पोर्ट पर रन हो रहा है, जबकि ये प्रोजेक्ट हमारा 300 पोर्ट पर रन करेगा, ठीक है। अभी डिप्लॉय नहीं किया हमने, तो ये अभी रन नहीं हो रहा है, कुछ नहीं आ रहा है। लेट्स स्टार्ट द डिप्लॉयमेंट प्रोसेस। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, पहले जेंकिंस में चलते हैं, एक CI/CD पाइपलाइन क्रिएट करते हैं। CI/CD पाइपलाइन क्रिएट करने के लिए हमें सबसे पहले न्यू आइटम्स पे क्लिक करना पड़ेगा, और आई विल क्रिएट ए सेपरेट वीडियो ऑन जेंकिंस। अभी हम इसको CI/CD को बेसिक CI/CD बनाइए, जो मैंने पाइपलाइन बनाते हैं उसको हम अंडरस्टैंड करते हैं कि कैसे हम बेसिक CI/CD पाइपलाइन बनाकर कोड को डिप्लॉय करते हैं। तो इसका मैं नाम देता हूँ एक माई एक प्रोजेक्ट पाइपलाइन, और इसको मैं पाइपलाइन सेलेक्ट करता हूँ, ओके किया। एक एप्लीकेशन डिस्क्रिप्शन बताया। इसके बाद में क्या करते हैं हम, पाइपलाइन स्क्रिप्ट। तो इसके लिए मैंने एक पाइपलाइन स्क्रिप्ट लिखी है, जिसको कि हम कॉपी करते हैं। मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा उसको क्या क्या स्टेप्स लेने हैं उसमें। सिंपल सी एक स्क्रिप्ट लिखी है मैंने पाइपलाइन के लिए। ये ग्रूवी लैंग्वेज होती है जो उसमें लिखी जाती है, बट इसको आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इट्स इजी। तो इसमें क्या होता है कि पाइपलाइन और जो ब्रेसेस चालू होता है ना, उसको बंद करना होता है बस, ठीक है। पाइपलाइन कीवर्ड
यूज़ करते हैं हम एजेंट एनी टूल्स। मैंने नोड.js रखा है इसमें, ठीक है। स्टेजेस के अंदर हमने स्टेज बिल्ड रखा है, उसके बाद में स्टेप्स, इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। तो एक सिंपल हम पाइपलाइन क्रिएट करते हैं। पाइपलाइन एक कीवर्ड होता है, उसके बाद में इसमें जो ब्रेसेस हम स्टार्ट करते हैं उसको बंद करते हैं। एजेंट एनी टूल्स में मैंने नोड.js रखा है इसमें, ओके। उसके बाद में स्टेजेस, स्टेजेस के अंदर स्टेज बिल्ड रखी है मैंने। इसके बाद में स्टेप्स, ये डिफरेंट स्टेप्स हम इसमें मेंशन कर सकते हैं, डिफरेंट स्टेजेस हमें इसमें मेंशन कर सकते हैं। लेकिन ये जैसे सैम्पल प्रोजेक्ट था तो इसमें ज़्यादा स्टेप नहीं थे, स्टेजेस नहीं थे, तो मैंने सिंपल इसमें एक स्टेप रखा है और एक ही स्टेज रखा है इसमें। बाकी तो मल्टीपल स्टेजेस और मल्टीपल स्टेप्स हम रख सकते हैं। स्टेज के अंदर बिल्ड रखा है और स्टेप्स के अंदर एक स्क्रिप्ट रखी है जो कि गिट ब्रांच, ब्रांच का नेम जो होगा हमारा वो देना है और उसका प्रोजेक्ट का गिट पर का जो यूआरएल है वो बताना है हमें। दैट्स इट। अभी हम वो चेक करते हैं कि हमारे प्रोजेक्ट का जो गिट का यूआरएल है, नेम है, वो क्या है। ये है हमारे मेन ब्रांच है हमारी, ओके। और ये हमें यूआरएल यहाँ से मिल जाएगा। इसको कॉपी करते हैं, इसको हम इसकी यूआरएल की जगह पेस्ट कर देते हैं और जो ब्रांच नेम है वो हमारा है मेन, ब्रांच नेम डाल दिया, ओके। दैट्स इट। इसको अप्लाई करते हैं और सेव कर देते हैं। पाइपलाइन अपनी क्रिएट हो गई। अब इसको बिल्ड करते हैं हम। ये बिल्ड बन रही है अभी। कंसोल आउटपुट देखते हैं। सक्सेस, सक्सेसफुल रन हो गई। देखा, प्रोजेक्ट वही प्रोजेक्ट सेम रन हो गया। चल रहा है ना उसी पोर्ट पर, उसी अपने EC2 इंस्टेंस पर, AWS पर। It's very easy to creating CI/CD pipeline, isn't it? In upcoming videos, I will record a separate video on is AWS EC2 instance, कैसे EC2 instance create करते हैं, and how to, and Jenkins पर पूरा how to use Jenkins effectively, and Docker, Kubernetes, all these topics I will going to cover in my next videos. I hope you enjoy it. I hope you enjoy the deployment process, how to create CI/CD pipeline, and how to deploy a project on EC2 instance on AWS, how to use AWS, and a separate video on Jenkins and Kubernetes, Docker, Ansible. All these topics I'm going to cover in my upcoming videos. Stay tuned with me and enjoy learnings. Deployment is an important part of software development, and I hope you enjoyed the deployment process. मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, एंड अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो देन प्लीज़ सब्सक्राइब इट।